जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए 11 मई 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सहायक अध्यापक एलटी का यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्तीकरण से रिजेक्ट जो किया गया लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है। एक बार शॉर्ट में देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है, जिसने फॉर्म फिल किया था, जिसने एग्जाम दिया था, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिजेक्ट क्यों किया गया है ये जानने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in। और उसके बाद मेल है चयन आयोग @gmail.com है। 11 मई 2026 को यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है विज्ञप्ति ऑब्लिक अभ्यर्थन निरस्तीकरण। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, रीड कर लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी जो भी विज्ञापन संख्या मेंशन किया गया 2025 दिनांक 12 सितंबर 2025 में माध्यमिक शिक्षा विभाग और उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक गढ़वाल मंडल के 74 तथा कुमाऊं मंडल के 54 कुल 128 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु कुमाऊं मंडल में 74 नहीं, सबसे पहले गढ़वाल मंडल में 74 और कुमाऊं में 53 पोस्ट है। टोटल 128 पोस्टों के लिए रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपके लिए 25 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। और इसका एग्जाम कब हुआ था? 25 जनवरी 2026 को। उसके बाद में कहा गया है, क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की जो विज्ञप्ति यहाँ पर डेट मेंशन किया गया 23 मार्च 2026 द्वारा सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक के रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख संनिरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु औबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित वेबसाइट पर क्या किया गया, जारी की गई। और आयोग की जो विज्ञप्ति है, आयोग की विज्ञप्ति आपका दिनांक मेंशन किया गया 1 अप्रैल 2026 के द्वारा अभिलेख संनिरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु देखिए 128 पोस्टों के लिए 139 अभ्यर्थियों की औबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी किया गया था। और जिनके अभिलेखों की संनिरीक्षा दिनांक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अप्रैल 2026 से क्या किया गया, 9 अप्रैल 2026 तक आयोग कार्यालय में की गई थी। पिछले मंथ में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक। जब इसका नोटिफिकेशन था ना, इससे रिलेटेड तो मैंने प्रोवाइड कर दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर आगे क्या कहा गया है कि आयोग द्वारा जारी उक्त औबंधिक श्रेष्ठता सूची के क्रम में एक अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के सीटेट जो है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट और उत्तराखंड जो है यहाँ पर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो मार्क्स के संबंध में आयोग में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। और उक्त अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन निरस्तारण के उपरांत आयोग की जो विज्ञप्ति दिनांक है, डेट है 13 अप्रैल 2026 को अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित कर अभिलेख संनिरीक्षा है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया। फिर उसके बाद में कहा गया है, उक्त के अतिरिक्त माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या जो भी यहाँ पर थी 8 अप्रैल 2026 में पारित आदेश में जो है या जो भी याचिका थी कि अभिलेख संनिरीक्षा में किए जाने व रिट याचिका के अधीन रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। और जिसके क्रम में याची ऑब्लिक अभ्यर्थी दीपक तिवारी की सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा शिक्षक के पद हेतु अभिलेख संनिरीक्षा दिनांक आपका 10 अप्रैल 2026 को आयोग कार्यालय में किया गया। और उसके बाद में क्या कहा गया यहाँ पर, इस प्रकार सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा शिक्षण के पद पर अभिलेख निरीक्षा हेतु निर्धारित तिथियों में बुलाए गए कुल 139 +1 141 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 141 जो स्टूडेंट हैं के सापेक्ष 136 अभ्यर्थी उपस्थिति एवं 5 अभ्यर्थी अनुपस्थिति रहे। जिसमें से 141 स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, इसमें से 136 स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, लेकिन 5 स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, अनुपस्थित थे। और अवगत करना, आपको अपडेट करना है कि अभिलेख संनिरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अभिलेख संनिरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि को अनुपस्थिति रहने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में कहा था कि इसमें एक्स्ट्रा कोई आपको समय अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, जो प्रेजेंट नहीं है उनका अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अतः चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख संनिरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने व अर्थताएं पूर्ण न करने के दृष्टिगत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर 2-4 तो स्टूडेंट कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, रोल नंबर आपके लिए प्रोवाइड किया, कैंडिडेट नेम, और उसके बाद की बात करेंगे
करेंगे तो फादर्स नेम है। जैसे कुमारी जैसे ऋचा जोशी, क्या पता ये एटसेट्रा कोई और जॉब में हो। और उसके बाद में अमन कुमार जैसे यहाँ पर हो गया। और उसके बाद में शिखा है, शिखा गौतम करके जो नाम मेंशन किया गया। तो यहाँ पर 3-4 स्टूडेंट आप देख लो कि अनुपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थन या अनुपस्थिति के आधार पर यहाँ पर जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उस दिन यहाँ पे स्टूडेंट अवेलेबल नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए इनका अभ्यर्थन रिजेक्ट कर दिया गया। 1, 2, 3, 4, 5 अभ्यर्थी तो ये हैं। फिर उसके बाद में देखिए 6 नंबर का जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी द्वारा सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक पद हेतु विज्ञप्ति में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आधारित न करने वाले के कारण अभ्यर्थन आपका रिजेक्ट कर दिया। देखिए पूरा आपका जो निधि है, इसके बाद में पूरा जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड था, वो अर्हता यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया गया था, इसलिए इसका रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, मैं आपको एडवाइस करता हूँ ना, जब आपके पास में जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल जो भी चीज़ें कहा जाता है, यदि आपके पास में कंप्लीट नहीं है, तो आपको उसको प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा तो आप दूसरे जॉब के लिए प्रिपरेशन करते। फिर वहाँ पे 7 नंबर का देखो क्या कहा गया है, अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति के में उल्लिखित वांछित अर्हता धारित न करने के कारण आपका अभ्यर्थन रिजेक्ट किया गया। और एक स्टूडेंट का यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। मैं बार-बार कहता हूँ भाई, ये चीज़ काफ़ी ध्यान दो। अगर आप कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल जॉब वाले हो, तो आपको अपने डिपार्टमेंटल अनापत्ति सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है। जिस दिन नोटिफ़िकेशन अपडेट किया गया, तब से जिस दिन नोटिफ़िकेशन क्लोजिंग डेट होता है, उस डेट के बीच का आपका क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट का अनापत्ति सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। नहीं तो अगर आप बाद के डेट में प्रोवाइड करते हैं, तो आपका अभ्यर्थन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट करवा दिया जाएगा। देखिए, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 11 मई 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 128 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर एलटी के लिए सहायक अध्यापक एलटी के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट था, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कुछ स्टूडेंटों का यहाँ पर अभ्यर्थन रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट किया गया, ये मेंशन कर दिया मैंने। आने वाले समय के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अंदर से जो भी पॉइंट है यहाँ पर निकल के आई। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड फॉर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।